मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम क्या करेंगे, राजनीति विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। 12th का टॉपिक हमारा जो कि क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में किया था, शीत युद्ध के दौर क्या था, शीत युद्ध में क्या क्या हुआ, ठीक है। आगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, जापान परमाणु हमला क्या था। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ये किसी बच्चे ने मुझे बोला था, तो इसलिए मैंने इसको बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की देखी होगी, तो जो जो बच्चे मुझे डाउट्स देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं क्या करूंगा, डिस्कस करता हुआ चलूंगा अभी फर्दर के लिए। देन बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन से ठीक से सारी वीडियो स्टार्ट करेंगे और डालते हुए चलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि क्या हमारी गुट निरपेक्षता आंदोलन। अब कहने का मतलब है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा डीप, तो आपने क्या देखा था, हमारी दो दुनिया बट गई थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसए था। कहने का मतलब एक तरफ कौन था, अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ। तो दुनिया को क्या करा गया था, बांट दिया गया था दो खेमों में। पहली दुनिया कौन थी, अमेरिका, और दूसरी दुनिया कौन था, सोवियत संघ। अब कहने का मतलब है, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। और अगर आपने देखा होगा तो ये दीवार कहां बटी थी, बर्लिन में। बर्लिन कहां पड़ता है, जर्मनी की क्या है, कैपिटल है। और जर्मनी कहां पड़ता है, आपका यूरोप के अंदर पड़ता हुआ चलता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, इसे बर्लिन की दीवार भी कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो थोड़ा सा मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारा। अब हमने कहा पहली दुनिया कौन था, यूएसए था, और दूसरी दुनिया कौन था, यूएसएसआर था। कहने का मतलब पहली दुनिया कौन था, आपका अमेरिका, और दूसरी दुनिया कौन था, आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या था, हमारी दूसरी दुनिया था। अब कहीं ना कहीं उस टाइम क्या था, जब ये बटा, तो कहीं ना कहीं कुछ देश नए नए आजाद हुए थे। 1947 कौन आजाद हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान कह सकते हैं। 1948 में कौन आजाद हुआ था, आपका श्रीलंका कहते हुए चल सकते हैं। ऐसे सोवन क्या हुआ, 1960 तक काफी देश क्या हुए, आजाद होते हुए चले। उनके सामने क्या थी, एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या थी। वो समस्या क्या थी, वो इन दोनों दुनिया में से किसी के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाए कहने का मतलब क्या, या तो वो अमेरिका के साथ हो जाए, या तो वो सोवियत संघ के हो जाए। क्योंकि क्या थी, दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। लेकिन अभी वो बेचारे गुलामी करके आए थे। जैसे कि आप भारत के ही हैं तो जानते ही होंगे, भारत क्या था, जस्ट गुलामी करके ही बाहर निकला था। किसकी गुलामी की थी, ब्रिटिश की, अंग्रेजों की, जिसको आप कहते हुए चल सकते हैं। तो वो ये नहीं चाहता था कि ये फिर से या तो अमेरिका का गुलाम बन जाए, या तो सोवियत संघ का गुलाम बनता हुआ चला जाए। तो उसने क्या करा, विचार किया, और जो नए 9 स्वतंत्र देश थे, 9 स्वतंत्र देश मतलब जो नए नए देश अभी आजाद हुए थे, जैसे बता इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत सारे देश जो आजाद हुए थे, उन्होंने क्या करा, इस बात पे अमल किया कि अगर हम अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ जुड़ते हुए चलते हैं, तो फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी गुलामी करते हुए चलनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों से बाहर रहना चाहिए, मतलब फिर से गुलाम बनना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक तीसरा ग्रुप क्रिएट कर दिया, जिसे क्या कहा गया, गुट निरपेक्षता आंदोलन कहा गया। और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। देखिए आते टॉपिक से, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दोनों महाशक्ति कौन थी, अमेरिका और सोवियत संघ, को दो खेमों में बांट दिया। दुनिया को क्या करा, दो खेमों में बांट दिया, पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया। एक तरफ कौन हो गया, अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन हो गया, आपका सोवियत संघ। ऐसे में 9 स्वतंत्र देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा आ गया। अब 9 स्वतंत्र देश कौन से थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सो ऑन, बहुत सारे 9 स्वतंत्र देश थे, जो नए नए क्या हुए थे, अभी आजादों के सामने आए थे। इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों गुटों से अलग रहने का फैसला किया। लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन्होंने कहा पागल है क्या, 200 साल गुलामी करके गए हैं, फिर से किसी गुलाम बन जाए तो ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, दोनों की गुलामी नहीं एक्सेप्ट की। उन्होंने बोला ना हम अमेरिका के साथ जुड़ेंगे, जिसको पहली दुनिया कहते हैं, ना सोवियत संघ के साथ जुड़ेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया कहते हुए चलते हैं। इसे गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से जाना जा सकता है। तो इसे क्या बोला, उन्होंने गुट बनाया। अब ये जो तीसरा बना, ये क्या बन गया, गुट बन गया। और जैसे कि नाम से मेंशन है, निरपक्ष का मतलब क्या होगा, ये किसी का पक्ष लेता हुआ नहीं चलेगा। इसे पहली दुनिया से मतलब नहीं है, दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दोनों दुनिया। इसे क्या करेगा, अपनी खुद की दुनिया बनाएगा। तो उन्होंने गुट बनाया, ग्रुप बनाया। निरपक्ष मतलब क्या होता है, जो दोनों से कनेक्टेड ना हो, कोई किसी की मदद करता हुआ ये नहीं चलेगा।
गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 में क्या हुई पढ़ते हुए चलेगी, और बुडांग सम्मेलन में इसकी नींव पढ़ते हुए चली गई। अब बुडांग में क्या करा, 1955 में क्या करा, इसकी नींव डाल दी गई और बोला गया जो अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ नहीं जुड़ना चाहता वो यहाँ आए और आजादी से रह सकता है या हमारे साथ जुड़ता हुआ चल सकता है। अब इसमें 5 देश थे जिन्होंने स्टार्टिंग में थे जुड़े थे, कौन कौन से, भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। इनके नेता के नाम भी हैं, जान लीजिए, पेपर में जरूर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख के करिएगा क्योंकि जरूर आता हुआ चलेगा। होप सो टॉपिक क्लियर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है। आगे सेम वही है कि मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 12 और 11 के टॉपिक्स देना चाहते हैं तो आप मुझे कौन कौन से दे सकते हैं, इको, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और बिजनेस। ये अगर आप मुझे टॉपिक्स देंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता हुआ चलूंगा और जैसे आप मुझसे कहेंगे वैसे वीडियो बनाऊंगा जब तक हमारे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर हम बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, टैक्स, कॉस्ट, एफएम, लॉ, स्टैट्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश और इंग्लिश ऑनर्स तक अगर आप मुझे देना चाहें तो ये सारे डाउट्स देते हुए चल सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं आपको फर्दर क्या करूंगा, कोशिश करूंगा बताने की जितना अच्छे से मुझसे होता हुआ चलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जल्दी से ओवरव्यू दे दूं तो दुनिया क्या थी, 2 भागों में बटी थी, कौन कौन सी, पहला अमेरिका और दूसरी दुनिया सोवियत संघ। अब जो नए नए देश आजाद हुए उन्होंने क्या कहा, हम किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। क्यों जुड़े भाई किसी के साथ, गुलाम क्यों किसी के करें कि अमेरिका के साथ जुड़ जाओ, उनकी बात सुननी पड़ेगी, गुलाम बन जाओ। सोवियत संघ के साथ जुड़ जाओ, सोवियत संघ के साथ जुड़ने का मतलब था भाई तुम्हारी गुलामी करो। तो उन्होंने क्या कहा, अपने ग्रुप्स निकाले जिसे क्या कहा गया, गुट निरपेक्ष, जो कि क्या होगा, इन दोनों से बाहर थे। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, ग्रुप फॉर्म के कौन कौन से देश ने, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया ने ग्रुप्स फॉर्म करते हुए चले। आज की वीडियो के लिए होप सो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनीष शुक्ला। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। होप सो कॉलेज और 11th 12th में जो भी आपकी हेल्प होगी मैं करता हुआ चलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल।